नमस्कार दोस्तों। बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन क्या है कि भाई लिंटल बीम को काटना ही पड़ रहा है। हमने जो है इलेक्ट्रिक का कंसील पाइपलाइन छत चाहे बीम होकर के लेके गया, दीवार होकर लेके गया, फ्लोर होकर लेके गया, लेकिन फिर भी जो है ये दिक्कतें आ रही है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद यही है कि भाई क्या करें, क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपका जो है अगर हम लिंटल बीम को काटते हैं तो चलते हैं, और कितना इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम आरसीसी कॉलम काटते हैं तो आपको पता है कि भाई पूरा जो है बिल्डिंग कमजोर हो जाता है, और बीम को काटते तो आपको पता है बिल्डिंग कमजोर हो जाता है। लेकिन लिंटल बीम की बात कर रहा हूं मैं, ये कितना इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्या है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगा और आप जो है टेंशन मुक्त रहेंगे। चलिए देखिए क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है आरसीसी मेंबर को काट दिया है। अगर आरसीसी मेंबर कट रहा है, ये जो है आपका बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, कभी भी जो है आरसीसी मेंबर जो कि है कॉलम की बात करता हूँ मैं, कॉलम को नहीं काटना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका जो है लिंटल बीम भी कटा है। तो लिंटल बीम अगर कट रहा है, इसका क्या समाधान है, हम समाधान ही बताएंगे। तो उसके लिए आपको प्री प्लान करना पड़ेगा। जहाँ भी देखिए यहाँ ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो कटा है, यहाँ भी लिंटल बीम कटा है। और आगे बात करते हैं तो हमने इसका जो है एक तौर निकाला था, वो ये कि जो भी तरह का स्लैब है, जैसे ये स्लैब मान लिया जाए, तो इसके बीम होते हुए जो है नीचे से आपका बीम होते हुए और पाइप ले जाने का। इससे क्या हो गया कि भाई कि एक रूम से दूसरा रूम, चाहे एक वाल से दूसरा वाल जो है, जब हम लोग पाइप ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमको कॉलम कटने से बच जा रहे हैं। अगर यही जो है बीम होकर के आता तो यहाँ पे मेरा पॉइंट हो जाता, इधर वाला बीम होते आता तो यहाँ पे मेरा पॉइंट हो जाता, ये वाला बीम तो। लेकिन अगर जो है एक ही जगह दे रहे हैं, अगर वाल होकर लेके जाना चाह रहे हैं तो कॉलम बीच में आ जाता है, तो कॉलम काटना पड़ता है। इसके वजह से इन फ्यूचर में क्या होगा, इसमें क्रैक डेवलप होगा। बिल्डिंग जितना लोड ले सकती है वो ले नहीं पाएगा और क्रैक डेवलप होने का चांस होता है। चलिए, तो इसका क्या समाधान, तो ये भी करके देख लिए, तब भी जो है मेरा लिंटल बीम कट रहा है। तो इसका जो है एक समाधान मैं लेकर आया हूँ। आपको ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बना लीजिए, और जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहा है वहाँ वहाँ कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बीम में आपको पाइप दे दीजिए। हुआ क्लियर? आराम से जो है, मतलब क्या हो गया कि आप जिस समय ढलाई कर रहे हैं लिंटल बीम में, आप जो है कंसील पाइपलाइन ऐसे लगा करके रख दीजिए। फिर बाद में जब पाइप, इसके ऊपर भी वाल जुड़ाई होगा और यहाँ से जो है वाल कटिंग हो जाएगा ऐसे, और इस हो करके जो है पाइप लगा करके दे दिया जाएगा। आपका जो है सेफ भी हो गया, और आरसीसी मेंबर को भी नहीं तोड़ना पड़ा। नहीं तो यहाँ तोड़ने के चक्कर में जब बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपको पता ही है। तो इसका एक ही समाधान मैंने बताया कि ढलाई से पहले, लेकिन आपके पास जो है क्या होना चाहिए, ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग क्या चीज का, प्लान और इलेक्ट्रिकल का, तभी जाकर के आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। समझे बात को? तो यही है आपका कंस्ट्रक्शन इस चीज से बचने के लिए। नहीं तो मैंने क्या बताया आपको, जो है हर तरह का हमने प्रयास कर लिया। छत होकर के लेके गया, वाल होकर के लेके गया, फ्लोर होकर के लेके गया। अब ये कट कैसे जाता है, क्योंकि क्या है, छत होकर के लेके आएंगे, स्विच तो जो है आप 3 से 4 फीट हाइट में देंगे, उस सिचुएशन 4 फीट हाइट में देंगे। उस सिचुएशन में भी आपको जो है स्विच बोर्ड
ये छत होकर के लेके आएंगे तब भी काटना पड़ेगा यहाँ पे लिंटल बीम। अगर फ्लोर होकर के लेके जाएंगे तब भी जो है इलेक्ट्रिक बल्ब लगाने के लिए जो है ट्यूबलाइट जो भी चीज़ लगा, एसी पॉइंट लगाने के लिए आपको इस हाइट में 7 से 11 फीट हाइट में जो है लगाना पड़ेगा, तब भी जो आपको जो काटना पड़ेगा। तो लिंटल बीम कटेगा ही कटेगा। बहुत सावधानी से चलेंगे तब भी कटेगा। तो उसके लिए मैंने जो बताया ये तरीका, इस तरीका से चलेंगे, पाइप पहले से लगा देंगे तो आपका लिंटल बीम नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जनरल अगर प्रैक्टिस की बात करिए पॉसिबल उतना नहीं है जितना आपको इजी लग रहा है पॉइंट आइडेंटिफाई करना। तो जो है आप हल्का जो है 3/4 इंच का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 3/4 इंच होता है पाइप, जिससे क्या है कि आपका बीम जो है लिंटल बीम कम कटेगा। और कोशिश कीजिए छत होकर के बीम से होकर के सारा पाइप लगाने के लिए, तो इससे जो है आपके बिल्डिंग में इफेक्ट कम पड़ेगा और आपका बिल्डिंग मजबूत करेगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।